याद रखो, प्यार करो लेकिन अंधे होकर मत करो। चाहो लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर मत चाहो। सोचिए, आप किसी औरत को दिल से चाहते हो, उसके लिए सब कुछ कर रहे हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब दे रहे हो, उसके मूड के हिसाब से खुद को बदल रहे हो, उसके हर इशारे पर हाँ कर रहे हो, लेकिन नतीजा क्या मिलता है? वो औरत धीरे धीरे आपसे दूर होने लगती है, उसकी बातें बदल जाती हैं, उसका रवैया ठंडा पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही आप रुक जाते हो, चाहना छोड़ देते हो, अपनी दुनिया और अपनी इज्जत पर ध्यान देने लगते हो, अचानक वही औरत वापस लौट आती है। क्यों? आखिर औरत तभी क्यों लौटती है जब आप उसे चाहना छोड़ देते हो। यही है फीमेल साइकोलॉजी की सबसे गहरी सच्चाई। औरत के मन में छुपा गेम। औरत चाहती है कि उसका मर्द उसे चाहे, उसे भाव दे, लेकिन वो ये भी चाहती है कि उसका मर्द खुद पर काबू रखे। अगर आप हर पल उसके पीछे भागोगे तो वो आपको हल्के में ले लेगी, लेकिन जब आप उसके पीछे भागने की बजाय खुद पर फोकस करते हो, तभी उसके दिल में फेयर ऑफ लॉस जागता है। ऑलवेज देयर इफेक्ट। साइकोलॉजी कहती है, जो चीज़ हमेशा आसानी से मिल जाए उसकी कीमत बहुत कम हो जाती है। जब आप हमेशा रेडी रहते हो तो आप उसकी नज़रों में रूटीन बन जाते हो, और रूटीन अट्रैक्शन को धीरे धीरे मार देता है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा दूर होना शुरू करते हो, उसके मन में सवाल उठते हैं, क्या वो मुझे मिस नहीं करता? क्या उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है? यहीं से उसका मन बेचैन होना शुरू हो जाता है। पावर शिफ्ट इन रिलेशनशिप। रिश्ते में हमेशा पावर बैलेंस काम करता है। जब आप हर टाइम पीछे पीछे घूमते हो तो पावर सामने वाले के हाथ में चला जाता है। वो सोचती है ये तो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही आप चाहना छोड़कर अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करते हो तो पावर बैलेंस आपके हाथ में आ जाता है। औरत डरने लगती है, अगर ये सचमुच दूर चला गया तो। ईगो विज लव। बहुत बार ऐसा होता है कि औरत प्यार करती है, लेकिन उसका ईगो बीच में आ जाता है। जब आप उसके पीछे पड़े रहते हो तो उसका ईगो जीतता है, लेकिन जब आप पीछे हट जाते हो तो उसका लव ईगो को हराकर उसे आपकी ओर खींच लाता है। मिरर इफ़ेक्ट। जब आप उसे चाहना छोड़ते हो, आप अपने आप में बदल जाते हो, आपका कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है, आप ज़्यादा खुश, रिलैक्स और मस्त लगने लगते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। यही सब चीज़ें उसे आईने की तरह दिखाई देती हैं, और फिर वही औरत जो आपको नज़रअंदाज कर रही थी, दोबारा आपको पाने की कोशिश करती है। फीमेल साइकोलॉजी का असली सच। औरतें उस मर्द की तरफ सबसे ज़्यादा खिंचती हैं जो खुद पर कंट्रोल रखे, जो अपनी दुनिया में बिजी हो, जो औरत को चाहकर भी उस पर निर्भर ना हो। यानी जब आप चाहना छोड़कर खुद को चाहने लगते हो, तभी वो औरत आपको फिर से चाहने लगती है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आपने नोटिस किया होगा, जब आप किसी लड़की को रोज़ कॉल करते हो तो वो बोर हो जाती हैं, लेकिन जब आप हफ्तों तक कॉल नहीं करते तो वो अचानक खुद आपको कॉल करने लगती है। वो मैसेज करेगी, तुम बदल गए हो, पहले जैसे क्यों नहीं रहे। यानी उसे आपकी कमी खलने लगती है। सेल्फ रिस्पेक्ट फैक्टर। औरतें हमेशा उस मर्द को चाहती हैं जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखे। अगर आप बार बार झुकते हो तो उसका मन बोर हो जाता है, लेकिन जब आप अपनी इज्जत और अपने सपनों को प्राथमिकता देते हो तो वही औरत आपकी ओर खींचने लगती है। इमोशनल ट्रिगर। जब आप थोड़ी दूरी बना लेते हो तो औरत के दिल में पुरानी बातें और यादें जगने लगती हैं। वो सोचती है, पहले ये मुझे कितना चाहता था, अब क्यों बदल गया। यही कमी और जुड़ाव
का खालीपन उसे बेचैन कर देता है और आपकी तरफ फिर से खींच लाता है। रिस्पेक्ट अट्रैक्शन औरत उस मर्द की तरफ खिंचती है जिसकी अपनी वैल्यू हो, जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कभी समझौता ना करे और लोगों से इज्जत पाए। ऐसा मर्द उसे खास और अलग लगता है और वो उसे खोने से डरने लगती है। तो दोस्तों, औरत तभी लौटती है जब आप उसे चाहना छोड़ देते हो, क्योंकि तभी उसे एहसास होता है कि आप उसके बिना भी खुश रह सकते हो, क्योंकि तभी उसका मन डरने लगता है कि कहीं वो आपको हमेशा के लिए ना खो दे। याद रखो, प्यार करो लेकिन अंधे होकर मत करो। चाहो लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर मत चाहो, क्योंकि जब आप खुद की अहमियत समझते हो तभी औरत आपकी अहमियत समझने लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और दिल से जुड़े रहो काजू लव स्टोरी के साथ।